हम्म, तो प्योर टेबल कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता इलुस्ट्रेशंस की ओर। राइट, इलुस्ट्रेशन क्या है? तो पहला इलुस्ट्रेशन में अब देखेंगे पिक्चर्स है। पहला ऑप्शन पिक्चर्स है। राइट, तो आप यहाँ पे देखिए, पिक्चर्स है, फिर ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, फिर शेप्स हैं, फिर यहाँ पे आप देखेंगे इसका नाम है आपका स्मार्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, और फिर है स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विक एड a snapshot of any window that's open your desktop to your document, right? So इलुस्ट्रेशंस के ऑप्शंस की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला है पिक्चर्स। राइट, सो क्या होता है कि पिक्चर्स भी हमें जरूरत पड़ती है जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो डैशबोर्ड में हमें पिक्चर्स की भी जरूरत पड़ती है। राइट, पिक्चर को इंसर्ट करना। तो पिक्चर्स पे मैं जाऊंगा, और पिक्चर्स पे अब देखोगे, जैसे मैं पिक्चर्स पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ देखेंगे पिक्चर्स जहां भी है आपके पास है, वहां पे क्लिक करके आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। हो सकता है किसी ड्राइव में पिक्चर्स रखे हों, या डेस्कटॉप में है, या सी ड्राइव में है, कहीं भी है आपने पिक्चर्स रखे हैं, और वो पिक्चर्स हो या लोगो हो, राइट, तो वो आपको इंसर्ट करना है। तो आप जाएंगे इन पिक्चर्स पे और इंसर्ट करेंगे, तो वो पिक्चर्स आप देखेंगे यहाँ पे, वो पिक्चर्स आ जाती है। वो देखो पिक्चर्स आ गई। राइट, ये पिक्चर्स आ गई यहाँ पे, और ये पिक्चर्स मुझे चाहिए डैशबोर्ड में। सपोज ये पिक्चर्स है, देखो ये पिक्चर्स को, ठीक है, जैसे मैंने पिक्चर्स को इंसर्ट किया, ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे कि पिक्चर्स है, जैसे मैंने पिक्चर्स को इंसर्ट किया, तो देखो कि यहाँ एक फॉर्मेट नाम के टैब बन जाता है। एक्चुअली होता क्या है, एक्सेल बेसिक में क्यों इतना ज्यादा टाइम लगता है उसका मैं रीजन बता देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे टैब 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्सेल के टैब है, यहीं तक टैब है इसके, बाकी ये डेवलपर तो वीबीए मैक्रोज हैं। फिर ये मैंने बनाया हुआ है, ये फजी लुकअप है, ये कोई टैब नहीं है, ये मतलब मैंने ऐड किए हुए हैं। और पावर पिवोट ये एक्सेल का पार्ट नहीं है, एक अलग है। राइट, ये टैब नहीं। सो इसके अलावा भी बहुत टैब होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लग जाते हैं। जैसे आपको मैंने पिवोट टेबल बना के दिखाया। राइट, पिवोट टेबल मैंने जैसे क्रिएट करी, तो आप देखे होंगे कि उसके 2 और टैब बन गए, जिसका नाम था एनालाइज और डिजाइन। ठीक है, वैसे जैसे मैंने इमेज को इंसर्ट किया, तो देखोगे इसके रिलेटेड और एक टैब बन गया जिसका नाम है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, इमेज के रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये बहुत सारे टैब्स होते हैं, जो वो सारे टैब्स में बताता हूँ, डीप में जाता हूँ। एक्सेल बेसिक में इसीलिए ज्यादा टाइम लगता है। बोलते हैं कि यार इतना टाइम क्यों लेते हो, एक्सेल पढ़ाने में इतना क्यों समय लगता है? तो बाकी कहीं से भी आप ट्रेनिंग लीजिए, ये सब 2-2 मिनट में बता देते हैं। बहुत ऐसे फैकल्टी हैं जो स्किप कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलने देगा। इस चीज को आप लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? मोस्टली जगह आप ट्रेनिंग लीजिए, 98% जो है वो स्किप कर देते हैं चीजों को, क्योंकि उनको कोर्स कंप्लीट करने के ऊपर फोकस रहता है कि मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, फीस आ जाएगी, काम हो गया मेरा। वहां से कभी प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, और कभी भी अच्छी नॉलेज आपके पास नहीं हो पाएगी एक्सेल की, कभी भी डेटाबेस की परफेक्ट नॉलेज नहीं हो पाएगी, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये सब प्रॉब्लम आती है। राइट, सो
आप देखेंगे कि बेसिक में जितनी मेहनत है ना, एडवांस लेवल पे उतनी मेहनत नहीं है, बेसिक में बहुत ज्यादा मेहनत होती है। ठीक है, सो आप देखोगे जैसे मैंने पिक्चर्स को इंसर्ट किया तो इस इमेज के रिलेटेड सारे फीचर्स आ गए। इस इमेज को मुझे डिजाइन करने हैं तो मैं यहाँ से डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है, लोगो वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं इसे डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखो ये सारी चीजें अपने इमेज मैंने इंसर्ट कर लिए, लेकिन मुझे डिजाइन करने हैं तो मैं बहुत इजीली यहाँ से डिजाइन कर सकता हूँ सब चीजों को। ठीक है, ये सारे स्टाइल्स हैं, फ्रेम है, जो भी फ्रेम आप यूज करना चाहते हैं वो सारे फ्रेम का यूज कर सकते हैं, राइट। सो इसके बाद यहाँ से कुछ करेक्शंस हैं, वो करेक्शंस भी आप ले सकते हैं। यहाँ से देखो ये सारे करेक्शंस हैं। फिर यहाँ पे कलर्स हैं, अगर आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आर्टिस्टिक है, एक सेकंड, इसके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, प्लीज वो कर लेना। हाँ बैकग्राउंड प्लीज वो कर लेना, कौन है, एक सेकंड, अमरनाथ। स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। थोड़ा नेट अचानक से स्लो हो गया था। ठीक है, विनय दिख रही है स्क्रीन? हाँ दिख रही है। अमरनाथ, तो सर हेलो हेलो, बोलो क्या बोल रहे थे विनय? मैं कह रहा हूँ सर इस पिक्चर के क्या मतलब है, मैं मतलब पिक्चर को क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या यूज है? यूज है, डैशबोर्ड वगैरह में लोगो वगैरह सेट करने की जरूरत पड़ती है। जब आप डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं ना, बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनाते हैं, तो कंपनी का लोगो वगैरह यूज करने की जरूरत पड़ती है, कुछ इमेज यूज करने की जरूरत पड़ती है, राइट। रिपोर्ट्स जब हम बनाते हैं ना, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, समझ गए? ओके सर, उस लेवल पे अभी नहीं गए। ठीक है, सो ये क्लियर, जैसे मैं इमेज पे क्लिक करें, आप देखो फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कंप्रेस इमेज, कंप्रेस इमेज की जरूरत पड़ती है कि क्वालिटी, कैसी क्वालिटी चाहिए, यूज डॉक्यूमेंट रेजुलेशन या एचडी में चाहिए, तो अब एचडी पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा देखो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है ना, पहले से ज्यादा क्लियर है। देखो अगर मैं ये प्रिंट करूं, पीपीआई इसमें करूं तो एचडी में चाहिए तो एचडी, तो यहाँ से अब इसका वो मतलब क्वालिटी को इंक्रीज एनहांस कर सकते हैं। एचडी में करेंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी आएगी, देखो इमेज में बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ गई। ठीक है, इसके बाद चेंज पिक्चर, अगर ये पिक्चर नहीं चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं पिक्चर को, राइट, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। फिर रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से हटा के दूसरी पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं। चेंज में जैसे मैं जाता हूँ चेंज पिक्चर, तो यहाँ पे देखोगे वैसे एक वो आए, विंडो ओपन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है ब्राउजर, ब्राउजर का मतलब ऑफलाइन, जो कि आपके सिस्टम में है, वो सिस्टम से आपको इमेज लानी है, बट आपको कुछ ऐसी इमेज चाहिए जो आपके सिस्टम में नहीं है। ठीक है, आपके मतलब वो उसमें नहीं है, ड्राइव में नहीं है, तो ऑनलाइन भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कोई पिक्चर। जैसे सपोज मुझे ऑनलाइन पिक्चर चाहिए, यहाँ से मैं लिख देता हूँ एप्पल, ये ऑनलाइन पिक्चर्स भी यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ, एप्पल आ गया, और फिर मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके लिए आपको नेट की जरूरत है, नेट नहीं होगा तो ये ऑनलाइन पिक्चर्स आप सर्च नहीं कर सकते। नेट जितनी स्पीड चलेगा उतने जल्दी आपको यहाँ पे इमेज दिखेगी। कोई भी किसी भी टाइप की आप इमेज यहाँ से सर्च कर सकते हैं और उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाली इमेज चाहिए, ये मैंने इंसर्ट किया है, डाउनलोड हो रही है। ठीक है, ये वाली इमेज में यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो आपको इमेज आ गई, उसी के ऊपर मैंने वो कर रिप्लेस कर दिया, तो ये इमेज है।
ठीक है, ये ऑनलाइन इमेज है कि जो भी आपको इमेज चाहिए उसका नाम लिखना पड़ेगा, जस्ट सर्च करेंगे तो वो इमेज आपके पास आ जाएगी, वैसे इंसर्ट कर लेना। इसके बाद है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर का मतलब अगर पिक्चर बॉर्डर को कलर चेंज करना चाहते हैं तो पिक्चर के बॉर्डर को कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद इफेक्ट डालना चाहते हैं पिक्चर के ऊपर, इफेक्ट भी डाल सकते हैं आप, ठीक है जी। ये सारे इफेक्ट इसमें डल नहीं रहे, कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी होते हैं, ये आप देखो देखो अब ये सारे इफेक्ट डल रहे हैं यहाँ पे। जो भी आपको अच्छा इफेक्ट लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो लेआउट चेंज कर सकते हैं, बट ये सब लेआउट उतनी अच्छी नहीं है, राइट, अब नहीं करना है। फिर आपको यहाँ से अलाइन, अलाइन जब यूज करते हैं जब मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं, हमारे पास एक ही पिक्चर्स हैं, अलाइन की जरूरत नहीं है। मैं अलाइन अभी यूज करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। रोटेट है, रोटेट करना चाहते हैं तो अब यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल लेफ्ट 90%, राइट में चाहिए मोर रोटेशन, मोर रोटेशन में जाएंगे तो हाइट कितनी डिग्री आपको रोटेट करना है, विद में रोटेशन, तो यहाँ से आप डिग्री को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे डीप में जाएंगे ना, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। सो आपको यहाँ पे खुद कुछ चीजें ऐसे फीचर्स हैं जो आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई लॉजिकल चीज नहीं है। आपको यहाँ से एक चीज को आप करके देखोगे तो समझ आएगा कि प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसमें क्या है। ये बहुत कम लोगों को इतना डीप पता है। टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स है, ये सारे आप अप्लाई करके देखना, यूज करके देखना। देखो खुद से भी कुछ करके देखना बहुत जरूरी है। खुद से भी आप कुछ करके नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे, क्लियर है। तो ये हमारा आपका हो गया फिल एंड लाइन, फिर इफेक्ट है, राइट। फिर यहाँ से आपका साइज एंड प्रॉपर्टीज है, फिर यहाँ से आपका पिक्चर्स है, पिक्चर्स में कलर्स, राइट, जो अभी मैंने जस्ट बताए थे सब। तो ये एडवांस लेवल के हैं, रेजुलेशन आप सेट कर सकते हैं, करेक्शंस को सेट कर सकते हैं, इसी का एडवांस लेवल है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, समझनी है और करनी है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में आपको ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना घटाना है वो कर सकते हैं, शेडो को चेंज करना है। अभी नहीं समझ आ रहा है? हेलो, हाँ सर। ये यस सब यस। आपको कर करके बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, आपको मेहनत, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्लियर हो रहा है? निकिता समझ आया? हेलो, यस सर, आवाज आ आपकी रही है सर? अब बहुत धीरे धीरे आ रही है। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ क्लियर आ रही है। हाँ आ रही है सर, मुझे समझ में। हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो अमरनाथ सर, नो आपको डाउट। कुछ अमरनाथ आपको कुछ डाउट है? हेलो, अमरनाथ कभी बोलता ही नहीं है, पता नहीं, मुझे लग रहा है लैपटॉप ऑन करके भाग जाता है क्या। नाम लिखा अमरनाथ सिंह राजपूत। लो अब ये भाग गया, अब आएगा फिर थोड़ी देर बाद। हाँ तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आई थिंक। यस सर। हाँ तो आगे चलते हैं, ये पिक्चर्स क्लियर हो गए आप लोगों को। फिर यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स अभी मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन सर्च करने के लिए आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, वो है। इसके बाद यहाँ पे सेप्स हैं, सेप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप। कौन है म्यूट कर लो प्लीज, विनय म्यूट कर लो। ठीक है, सो यहाँ से क्या है, सेप्स, सेप्स हैं, सेप्स का भी यूज पर जरूरत पड़ती है, कुछ भी डायरेक्शन वगैरह कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किसी भी चीज को अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है। जैसे सपोज एक कंपनी है, राइट, एक कंपनी ओपन हो रही है तो उसका स्टेप क्या होगा, या आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसका एक मुझे वो बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है उस सेप्स के माध्यम से, तो उसको कैसे बनाएं,
राइट। तो पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, ऐसा कोई स्टेप्स बनाने हैं तो इसके इस टूल्स के माध्यम से आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक एडमिशन स्टेप हायरार्की बना सकता हूँ कि स्टूडेंट को एनरोल होना है किसी भी कॉलेज में, तो पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो आप सिंबॉलिक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू से कि पहला होगा, मान लो सपोज मैंने यहाँ बॉक्स बनाया, फिर एक मैं रैंडमली बना के दिखाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करके बनाना। फिर मैंने यहाँ एक मान लो यहाँ से एरो ले लिया, फिर यहाँ से एरो को दिया, या फिर जस्ट मैंने इसी को कॉपी किया, फिर यहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, फिर इसको लिया और फिर मैंने यहाँ पे रखा। तो मैं मान लो इसको मैंने लिया फिर यहाँ रखा, मान लो बहुत अच्छी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, मैं मोटा मोटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक मैं वो बना रहा हूँ, तो मान लो स्टूडेंट के एडमिशन के रिलेटेड कुछ मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सो अभी मैंने जस्ट एक बताया था फॉर्मेट में अलाइन, अभी अलाइंड मैंने अभी जस्ट छोड़ दिया था, अब देखोगे अलाइन एनेबल हो गया है। सो फॉर्मेट में अलाइन है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस है या शेप्स हैं जो मैंने अभी यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, लेकिन इसकी जो अलाइन है ना वो थोड़ा ऊपर वाली इधर आ गई है, बीच वाली इधर आ गई है, लास्ट वाली इधर आ गई। इसे सही करना है, मान लो 200 ऐसे इमेजेस हैं जिसे सही करना है अलाइनमेंट, तो मैन्युअली करना बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो उसे अलाइन के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे मुझे सबको सेंटर करना है, अब देखोगे यहाँ सेलेक्ट किया और सेंटर हो गया, देख रहे हो आप लोग। तो वैसे जिसे इमेज को आपको लेफ्ट करना है, ऐसे राइट में ले जाना है, टॉप में ले जाना है, मिडिल में ले जाना, बटन में ले जाना है, या जिस अलाइन पे आपको इसको अलाइन करना है वैसे आप अलाइन इसके थ्रू से सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप है, ग्रुप का क्या मतलब होता है कि जैसे ये वाली इमेज आपको जो दिख रही है, राइट, ये इमेज अभी अकेले है, एक एक है, अब इसको मैं अलग इधर उधर ले जा सकता हूँ, इसको भी अलग में इधर उधर ले जा सकता हूँ, बट इसके साथ अगर मैं इस इमेज को रोटेट करूंगा या एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा तो ये वाली इमेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। बट ये अगर मैं ग्रुप के अंदर इस इमेज को डाल देता हूँ तो एक ग्रुप के अंदर ये इमेज डल जाएगी और इसको फिर मैं जहां ले जाना चाहूंगा ये साथ में ही चलेगा। ये ग्रुप के अंदर अभी ये इमेज आई है, इसको भी ग्रुप के अंदर डाल देंगे हम, सॉरी हाँ ये एरो नहीं डालने, तो ये देखोगे तो ये ग्रुप के अंदर ये इमेज आ गई। अब मैं अगर एक इमेज को जहां पे ले जाऊंगा वो सारी इमेज साथ ही साथ चलेगी, इसको ग्रुप, ठीक है। रोटेशन मैंने दिखा दिए हैं। इसके बाद अनग्रुप भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ग्रुप से अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर दिया, अगर वैसे हो गया। इसके बाद ये कहाँ से जाते हैं ये फॉर्मूला में किस ऑप्शन में जाते हैं मतलब किस ऑप्शन में जाते हैं ये सब ग्रुप करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए, या फॉर्मेट में जा रहा हूँ विनय, आप कहाँ फोकस कर रहे हो, आप स्क्रीन देख रहे हो ना? सर मोबाइल से देख रहा हूँ ना, तो सर जल्दी से कर देते हो ना, तो कई बार देख नहीं नहीं नहीं, पाता। आपको ये क्लियर हो जाएगा, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। वीडियो देखोगे ना तो फॉर्मेट, क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मेट के ऑप्शन में गया हूँ मैं, फॉर्मेट ये देख रहे हो आप, ओके। फॉर्मेट में है हम्म अलाइन, यहाँ पे देखो ये है आपका अलाइन, और फिर ये आपका ग्रुप है, राइट। तो ग्रुप एंड रीग्रुप, हम्म ठीक है। इसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या है, देखो सिलेक्शन पे सबसे पहले मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखोगे, यहाँ से आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी इमेज मैंने पहले इंसर्ट करी थी और कौन सी इमेज मैंने बाद में इंसर्ट करी है। तो यहाँ सीक्वेंस है, अगर मैं एक सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, तो मैं जैसे देखोगे यहाँ पे मैं जाता हूँ ब्रिंग, सबसे पहले हाँ विनय म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लियो आप, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो ये आपका ये जो है ये यहाँ से जैसे कि मुझे ये जो इमेज है इसे मुझे हाइड करनी है, अभी मुझे ये इमेज नहीं देखनी है,
ठीक है, ये सारी इमेज मुझे नहीं देखनी है, अभी हाइड करनी है, तो इजीली से आप यहाँ से हाइड ऑल कर सकते हैं। अगर आपको देखनी है तो शो ऑल। ठीक है, अगर आपको मुझे 1 नंबर की इमेज नहीं देखनी है तो 1 नंबर में हाइड कर सकता हूँ, 2 नंबर 3 नंबर नहीं देखनी है 3 नंबर हाइड कर सकता हूँ, 5 नंबर देखनी है 5 नंबर हाइड कर सकता हूँ। ये ऑप्शन है आपका, राइट, ये ऑप्शन है आपका इंसर्ट में जाके, सॉरी फॉर्मेट में जाके, और ये व्यू सिलेक्शन और शो ऑल। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये बहुत मेजर चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, आप देखना, इसको समझना। ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या होता है और सेंड बैकवर्ड से क्या होता है। देखो देखो, ये जैसे रेक्टेंगल 1 है, इसे मुझे ऊपर ले जाना है, तो देखो ये ऊपर चला गया। यानी कि इस सीक्वेंस को चेंज करने के लिए सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज होता है, और ये कोई इतना ज्यादा यूज नहीं है, इसमें आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कम यूज होता है। ठीक है, बहुत कम रेयर केस में यूज किया जाता है सब चीजों को। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ है। सो इलस्ट्रेशन में आपको शेप्स बता दिया, शेप्स को डिजाइन भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको शेप्स को डिजाइन करना है तो डिजाइन कर सकते हैं, इसे दूसरा कलर देना है तो हम इसे जितनी अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये मैं और भी बताऊंगा, ये आज तो कंप्लीट नहीं होने वाला, आज यहीं तक रखते हैं। और शेप्स इलस्ट्रेशन में भी शेप्स फिर से बताऊंगा, ये फिर से बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लास लेने से बाउंस होगा, कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी 2 आवर्स हो चुकी है क्लास। ठीक है, सो कमिंग संडे मिलते हैं, और ये फिर इलस्ट्रेशन मतलब कमिंग संडे हम इंसर्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है निकिता? यस सर। तो बहुत ज्यादा क्लास ले लोगे एक दिन में तो प्रॉब्लम होगी। जो मैंने बताया इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको रिव्यू करना है, वीडियो को देखनी है और चीजों को समझनी है। कमिंग संडे फिर मिलते हैं। एंड विनय, विनय से मैं आपको विनय मैं आपसे शाम को एक बार बात करता हूँ, ठीक है? और अमरनाथ से भी मैं बात करता हूँ। ठीक है। क्लियर? सो कमिंग संडे जो हमारा है वो इंसर्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है निकिता? जी सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम टाइम पे आप ज्वाइन हो जाना प्लीज। बिल्कुल सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है। तो ठीक मुझे है पूरा सर। वीडियो वगैरह भेज देना सब। सब 3 साढ़े 3 बजे तक मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है सर। सर। ओके जी, बाय। बाय सर, टेक केयर सर। ओके, टेक केयर।